नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए और बहुत ही रोमांचक ब्लॉग में। आज हम निकल रहे हैं एक ऐसी रोड ट्रिप पर जिसका इंतजार हम बहुत दिनों से कर रहे थे और वो ट्रिप है हैदराबाद से श्रीशैलम। हैदराबाद से श्रीशैलम का यह सफ़र लगभग 250 किलोमीटर का है जो हम करीब 5 घंटे में पूरा करेंगे। यह सफ़र जंगल के बीच से होकर गुजरता है तो एडवेंचर की गारंटी तो पक्की है। तो अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए और चल पड़िए हमारे साथ हमारे इस व्लॉग में। सुबह के 5 बज चुके हैं और हम पूरी तरह से तैयार हैं। मेरे साथ है मेरी ट्रैवल पार्टनर शिवांगी और हमारा छोटा एडवेंचरर अव्युक्त। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत मजा आने वाला है, स्पेशली जंगल वाला रूट जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हमने हाईवे से कनेक्ट करने के लिए पीवी नरसिम्हा राव एक्सप्रेसवे रूट को लिया है और हमको मिल गया हमारा पहला टोल जो कि है नेहरू आउटर रिंग रोड और इसके लिए हमें देने पड़े 30 रुपए। तो दोस्तों गाड़ी अब हाईवे पर आ चुकी है और हाईवे की सड़कों की बात ही कुछ और होती है, एकदम मक्खन। और देखते ही देखते हम पहुंच गए हमारे सेकंड टोल प्लाजा में जिसका नाम है करथल टोल प्लाजा और इसके लिए हमें देने पड़े 50 रुपए। सुबह जल्दी निकलने के कई फायदों में से एक ये फायदा है कि आप कभी सूर्योदय मिस नहीं करेंगे। एक बात का ध्यान रखें, जैसे ही आप अमराबाद या मन्ननूर की तरफ बढ़ेंगे अच्छे रेस्टोरेंट्स या ढाबे कम मिलेंगे, इसलिए हमने अपना पहला कॉफी ब्रेक जल्दी ही ले लिया। पूरे रास्ते सोने के बाद यहाँ पे फाइनली बेटू जाग गया था तो हमने थोड़ी मस्ती की। क्योंकि हमें भूख नहीं लगी थी इसलिए हमारा यह ब्रेक काफी शॉर्ट था, पर आप लोग इस प्लेस को ब्रेकफास्ट के लिए कंसीडर कर सकते हैं और इस लोकेशन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये देखिए अब हमारा छोटा एडवेंचरर भी फुल ऑन एक्टिव हो गया है। बेटू के साथ ट्रिप एंजॉय करते हुए हम पहुंच गए हमारे थर्ड टोल प्लाजा में जिसका नाम है कोनेतीपुरम टोल प्लाजा और इसके लिए हमें देने पड़े 25 रुपए। तो दोस्तों ये है डिंडी जलाशय जो तेलंगाना के नालगोंडा जिले में स्थित है। ये एक मध्यम सिंचाई परियोजना है। अब हम धीरे धीरे उस हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं जिसके लिए यह रोड ट्रिप मशहूर है, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व का जंगल रूट। और हम पहुंच गए हैं मन्ननूर टाइगर रिजर्व पॉइंट के एंट्रेंस गेट पर। यहाँ पर आपकी गाड़ी की प्रॉपर चेकिंग होती है और क्योंकि ये एक प्लास्टिक फ्री जोन है तो ध्यान रखिए कि आपकी गाड़ी में कोई भी वन टाइम यूज प्लास्टिक बॉटल्स ना हो। यहाँ पे एंट्री के लिए हमें देने पड़े 50 रुपीज। तो दोस्तों फाइनली हम जंगल के अंदर आ चुके हैं। यह रास्ता सच में काफी सुंदर है। यहाँ पे स्पीड लिमिट 30 है। ये टाइगर रिजर्व है तो हमें जानवरों की प्राइवेसी का ध्यान रखना चाहिए। यह जंगल ही इन सब जानवरों का घर है तो हमें इसे साफ रखना चाहिए। दोस्तों याद रहे जंगल में प्लास्टिक या कोई कचरा न फेंकें। वाह, जंगल का सफर खत्म हुआ और ये देखिए श्रीशैलम डैम। इसकी भव्यता सच में देखने लायक है। इतने बड़े जलाशय को देखकर सफर की सारी थकान मिट गई। अब हम आ चुके हैं लिंगाला गुट्टा फॉरेस्ट चेक पोस्ट पे जिसे क्रॉस करने के लिए हमें देने पड़े 70 रुपए। श्रीशैलम पहुंचते ही हमें जिस मंदिर के सर्वप्रथम दर्शन होते हैं वो है हमारे विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का मंदिर जिसे कहते हैं साक्षी गणपति मंदिर। तो ये है श्रीशैलम का एंट्री टोल गेट जिसके लिए हमें देने पड़े 100 रुपीज। फाइनली हम श्रीशैलम पहुंच चुके हैं। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मल्लिकार्जुन स्वामी का पावन धाम है। हम पहुंच गए हैं श्रीशैलम के नंदी सर्कल पर जिसके पास में है सेंट्रल इंक्वायरी ऑफिस जहां मिलेगी हमको हमारे रूम अलॉटमेंट की रिसिप्ट। वैसे तो आपको रूम बुकिंग पहले ही करनी होती है लेकिन उसके रूम अलॉटमेंट की रिसिप्ट लेने के लिए इस सेंटर पे आना कंपलसरी, जिसकी डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। रूम अलोकेट कराने के बाद हमने सोचा सदन जाने से पहले क्यों ना पेट पूजा कर लिया जाए और इसीलिए हम आ गए हैं गणेश फूड कोर्ट जहाँ बैठने के लिए काफी अच्छी व्यवस्था है। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम आ गए हैं पातालेश्वरा सदन। हमें पातालेश्वरा सदन इसलिए चाहिए था क्योंकि वहाँ बेटू के खेलने के लिए गार्डन अवेलेबल है
और एक अच्छा पार्किंग स्पेस भी है। यहाँ पर हमें रूम अलॉटमेंट स्लिप दिखाकर चेक इन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी होगी और उसके बाद हमें हमारे रूम की चाबी मिल जाएगी। क्योंकि हमने एसी रूम बुक किया था, इसीलिए हमको फर्स्ट फ्लोर पे ही रूम मिल गया और यहाँ के रूम काफी स्पेशियस हैं। यहाँ एक छोटा हॉल, अटैच्ड बालकनी, स्पेशियस बाथरूम और एक बड़ा रूम है जिसमें 5 से 6 लोग आराम से रह सकते हैं। सदन में पूरी तरह से फ्रेश और तैयार होने के बाद हम निकल चुके हैं आज के दर्शन के लिए। और आज के लिस्ट में हमने रखा है साक्षी गणेश जी का मंदिर और मल्लिकार्जुन स्वामी ज्योतिर्लिंग के दर्शन। श्रीशैलम की यात्रा के दौरान भक्त सर्वप्रथम साक्षी गणपति मंदिर के दर्शन करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गणपति जी ही हमारे यहाँ आने के साक्षी हैं। साक्षी गणेश के दर्शन करने के बाद हम निकल चुके हैं मल्लिकार्जुन स्वामी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। मंदिर के बाहर से ही फ्री दर्शन की लाइन शुरू होती है। लाइन में जाने से पहले आपके शूज और मोबाइल रखने के लिए डेडिकेटेड काउंटर्स हैं। और हम जा रहे हैं प्रत्यक्ष सेवा अभिषेकम की लाइन में, जिसकी हमने ऑनलाइन प्री बुकिंग कर ली थी। मंदिर का वातावरण अत्यधिक शांत और सकारात्मक। दीवारों पर उकेरे गए चित्र मानो हमारे भव्य इतिहास को पुनर्जीवित करते हैं। पूरे दिन की थकान और मंदिर में खूब खेलने की वजह से बेटू सो गया, तो हमने आज की शॉपिंग कल के लिए स्थगित कर दी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अगले दिन के रूम अलॉटमेंट की स्लिप लेकर हम दोबारा पहुंच गए हमारे फूड कोर्ट में अपने सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि सुबह का ब्रेकफास्ट जैसा होगा दिन भी वैसा ही होगा। हम लोग आ रहे हैं मंदिर बाय। ये बहुत एक्साइटेड है अपने टॉयज के लिए। अब हम आ पहुंचे हैं हटकेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच बना है। इसका नाम भगवान शिव के एक कुम्हार भक्त की कहानी और हठ योग परंपरा से प्रेरित माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के शिवलिंगम में भक्तों की विभिन्न प्रकार की बीमारियों को ठीक करने की असाधारण शक्तियाँ हैं। हम आ गए ललिता देवी मंदिर। यह मंदिर शक्ति की देवी ललिता देवी को समर्पित है, जिसकी स्थापना श्री विलेटी सुधाकर शर्मा ने एक ईश्वरी स्वप्न से प्रेरित होकर की थी। यहाँ दैनिक अनुष्ठान, यज्ञ तथा शिवरात्रि एवं नवरात्रि जैसे त्योहारों को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो दोस्तों, अब हम निकल चुके हैं पालधारा पंचधारा के लिए, जो कि हटकेश्वर महादेव के रास्ते के एकदम अपोजिट साइड में है। पालधारा पंचधारा का नाम भगवान शिव से प्रेरित है, जहाँ पालधारा शिव के माथे से निकलने वाली और पंचधारा उनके 5 रूपों का प्रतीक है। यह स्थान आध्यात्मिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने यहाँ बैठकर ध्यान किया था और प्रसिद्ध शिवानंद लहरी और ब्रह्मरंभा अष्टक की रचना की। अब हम आ चुके हैं शिखरेश्वर स्वामी मंदिर की तरफ। श्रीशैलम की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित यह मंदिर भगवान वीर शंकर स्वामी को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर यहाँ वीर शंकर स्वामी के रूप में दर्शन दिए थे। ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ से प्रकृति का मनमोहक नजारा दिखाई देता है और मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर के चारों द्वार के भी दर्शन होते हैं। मल्लिकार्जुन मंदिर में ही ब्रह्मरंभा देवी शक्तिपीठ है, जिसकी कुमकुम अर्चना के लिए अब हम निकल पड़े हैं। कल की अभिषेकम और आज की कुमकुम अर्चना की पूजा पूरी तरह से सफल हुई। अंदर की शांति शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है। मंदिर के अंदर पूजा होने के बाद हमने कुछ समय व्यतीत किया, जिससे मन को सुकून और शांति मिली। मंदिर का प्रसाद ग्रहण करने के बाद हमने बेटू को यहाँ की कथा सुनी। एक बार कार्तिकेय और गणेश जी के बीच में पृथ्वी परिक्रमा की प्रतियोगिता हुई। गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा कर जीत हासिल की, जिससे नाराज होकर कार्तिकेय कौंज पर्वत चले गए। उन्हें मनाने के लिए शिव और पार्वती वहां आए और मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। यहाँ मल्लिका माता पार्वती और अर्जुन भगवान शिव को संबोधित करता है। समस्त परिवार के यहाँ उपस्थित होने से इसे दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। जैसा कि कल बेटू सो गया था, जिसकी वजह से उसकी शॉपिंग नहीं हुई थी, तो आज शॉपिंग के नाम पे बेटू पूरी तरह से जगा हुआ था और आज उसे जो जो पसंद था हमने सब खरीद लिया। यहाँ खाने पीने के काफी ऑप्शंस हैं।
लेकिन हमने चूज किया था नायडू होटल और वाकई में इसका खाना बहुत टेस्टी था। अब हम जा रहे हैं पाताल गंगा। यह कृष्णा नदी का तट है। यहाँ तक पहुँचने के लिए या तो 500 सीढ़ियाँ उतरे या फिर रोपवे लें। और जैसा कि आप जानते हैं हम काफी फिट हैं, इसलिए हमने रोपवे ले ली। वाह, कृष्णा नदी का यह नजारा सच में मनमोहक और शानदार है। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है अक्का महादेवी केव्स, जिसके लिए सुबह 6 बजे रोपवे काउंटर पर अपना रिजर्वेशन कराना होता है और 8:30 बजे रोपवे से बोटिंग टिकट काउंटर पहुंचकर अपना टिकट लेना होता है। टिकट लेने के बाद हम आ गए अपनी फेरी पे, जो हमें ले जाएगी अक्का महादेवी केव तक। केव तक का यह सफर काफी मनमोहक है। प्रदूषित शहरों से दूर यह यात्रा हमें प्रकृति के और करीब लेके आता है। ये प्राकृतिक रूप से बनी चट्टानी गुफाएं हैं। ये गुफाएं अपने घने, अंधेरे, विशाल चट्टानों और असीम शांति के लिए जानी जाती हैं। यह स्थान साहसिक यात्रियों और आध्यात्मिक खोजियों दोनों के लिए एक बहुत लोकप्रिय है। इन गुफाओं का नाम 12वीं शताब्दी की प्रसिद्ध लिंगायत संत और कवित्री अक्का महादेवी के नाम पर रखा गया है। माना जाता है कि उन्होंने भगवान शिव की भक्ति में संपूर्ण भौतिक सुखों का त्याग कर यहाँ कई वर्षों तक लंबी तपस्या की थी। यह गुफा काफी सकरी और अंधेरी है। गुफा के सबसे गहरे और अंधेरे हिस्से पे एक प्राकृतिक शिवलिंग स्थित है, जहाँ प्रकृति शिव जी का अभिषेक करती है। बोट से गुफा तक पहुंचने में बेटू ने अपने फ्रेंड सर्कल का दायरा और बड़ा कर लिया। तो दोस्तों, यह थी हमारी हैदराबाद से श्रीशैलम की रोमांचक फैमिली रोड ट्रिप। सफर में बहुत मजा आया और अंत में इस पावन धाम पर पहुंचकर सब सफल हो गया। श्रीशैलम एक ऐसा अनुभव है जो आपको आध्यात्मिक शांति जरूर देगा। अगर आप भी फैमिली के साथ रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो श्रीशैलम एक परफेक्ट वीकेंड गेटवे है। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद और हर हर महादेव।